अप्रैल 2026 दुनिया एक वित्तीय चौराहे पर खड़ी है। महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है और केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों को ऊंचे स्तर पर बनाए रखने से सस्ते कर्ज का दौर आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है। लेकिन जहां अर्थशास्त्री इसे प्रोसाइक्लिकल डायनेमिक्स कह रहे हैं, वहीं वैदिक ज्योतिष की प्राचीन विद्या इसे कुछ और ही देख रही है, एक विशाल कार्मिक पुनर्गठन। आखिर यह अब भी क्यों हो रहा है और सबसे महत्वपूर्ण, बाजार में हरियाली कब वापस आएगी? चलिए इस वीडियो में हम इस समस्या का समाधान वैदिक ज्योतिष व्यवस्था के माध्यम से ढूंढते हैं। कृपया अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हम ग्रहों की गति से मात्र वैश्विक समस्या नहीं बल्कि आपकी आर्थिक समस्याओं के लिए भी हाल निकलेंगे। इस वीडियो के अध्याय 5 में हम इस वर्ष की कुछ प्रमुख तारीखों के बारे में बताएंगे, जिसके लिए आपको आज से ही तैयार रहना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। मौजूदा गिरावट कोई संयोग नहीं है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार हम ग्रहों के दिग्गजों की एक दुर्लभ टक्कर देख रहे हैं। शनि, जो अनुशासन और कर्म का ग्रह है, मीन राशि से गोचर कर रहा है। यहाँ उसकी मुलाकात राहु से हो रही है, जो अचानक होने वाले व्यवधान और जुनून का प्रतीक है। शनि व्यवस्थाएं बनाना चाहता है, जबकि राहु उन्हें तोड़ना चाहता है। यही कारण है कि हम अमेरिका और यूरोपीय बाजारों में सिस्टमैटिक शॉक देख रहे हैं। यह किसी भी कीमत पर विकास के युग का अंत और रणनीतिक लचीलेपन का जन्म है। जैसे जैसे शनि मेष राशि की ओर बढ़ रहा है, बाजार का मनोविज्ञान बदल रहा है। अब लोग केवल उम्मीदों पर नहीं बल्कि वास्तविक मूल्य और जवाबदेही पर निवेश कर रहे हैं। जहां पश्चिम युद्ध और आर्थिक अस्थिरता का सामना कर रहा है, वहीं भारत की कुंडली एक अलग कहानी कहती है, रणनीतिक मजबूती की कहानी। 2 जून 2026 से गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क कैंसर में प्रवेश करेंगे। भारत की कुंडली के लिए यह धार्मिक और आर्थिक विस्तार का काल है। भारत ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में उभर रहा है। जब दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाएं सिकुड़ रही हैं, भारत खुद को दुनिया के सुरक्षित बंदरगाह, सेफ हार्बर के रूप में स्थापित कर रहा है। इस लहर पर सवार होने के लिए भारत सरकार को शनि के अनुशासन को अपनाना होगा। रक्षा और ऊर्जा स्वतंत्रता में भारी निवेश करें। मीन में शनि का अर्थ है कि रणनीतिक क्षमता ही सबसे बड़ी मुद्रा है। 2026 उन प्रणालियों को पुरस्कृत करता है जो पारदर्शी हैं। फिनटेक और एआई के लिए कड़े ढांचे राहु से होने वाली अस्थिरता को रोकेंगे। कर्क में गुरु भूमि और संपत्ति का समर्थन करते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने से वैश्विक निर्यात में उतार चढ़ाव के खिलाफ एक सुरक्षा कवच मिलेगा। आपके लिए क्या? आप अपनी जेब की सुरक्षा कैसे करें? राहु सट्टा बुलबुले बनाता है। साल की पहली छमाही में बिना जांचे परखे जल्दी अमीर बनने वाली स्कीमों से बचें। सितारे उन लोगों का साथ देंगे जो ठोस ज्ञान प्राप्त करेंगे। डेटा, स्वास्थ्य या सार्वजनिक नीति में प्रमाणन अर्थात सर्टिफिकेशन का यह सही समय है। अपनी संपत्ति का 60% सुरक्षित दीर्घकालिक संपत्तियों में रखें और 40% नकदी या तरल रखें। अपनी डिजिटल छवि और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए वरुण मंत्र ओम वरुणाय नमः का जाप करें। यह उथल पुथल कब खत्म होगी? अपने कैलेंडर पर यह तारीखें नोट करें। 2 जून 2026 का मोड़, द टर्निंग पॉइंट। जैसे ही गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, भारी और प्रतिबंधात्मक ऊर्जा कम होने लगेगी। रुके हुए भुगतान और निवेश के अवसर फिर से खुलने लगेंगे। 31 अक्टूबर 2026 हरियाली की लहर। जब गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और शनि राहु का तनाव कम होने लगेगा, हम वास्तविक वैश्विक सुधार के संकेत देखेंगे। एक अधिक पारदर्शी, अनुशासित और बहुध्रुवीय वित्तीय दुनिया। 2026 की यह गिरावट कोई क्रैश नहीं है, यह एक सुधार, करेक्शन है। शनि के अनुशासन और गुरु के ज्ञान के साथ तालमेल बिठाकर हम न केवल इस उथल पुथल से बचेंगे बल्कि इसका नेतृत्व भी करेंगे। जमीन से जुड़े रहें, अनुशासित रहें और जून के बदलाव का इंतजार करें। अगली बार तक अपनी नजरें सितारों पर और पैर जमीन पर रखें।